देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझना क्या ना। BF3 में क्या देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बताओ सेंट्रल एटम देखो कौन है, यहाँ बोरॉन है। सेंट्रल एटम क्या हो गया बोरॉन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 1s2 बोरॉन होता है कितना 5 तो 1s2 2s2 2p1 होगा ना, कितना हो गया। तो लास्ट ऑर्बिट हो गया OMC और टर्मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें ग्राउंड स्टेट में दिखाओ सबको, इसके लिए क्या बनेगा, एक पैकेट बनेगा। अरे S है ना, एक ऐसे पूरा फिल है। एक यहाँ कितना S 2p के लिए कितना, ये किसके लिए बनाया 2s के लिए, और ये किसके लिए 2p के लिए 1 2 3 एक ही होगा। अभी अब क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, किस स्टेट में देखेंगे हम लोग एक्साइटेड स्टेट। हाँ ES ई ने लिख रहे थे, कुछ और लिख रहे थे। एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। इस प्रकार से बोरॉन का कितना बोला था 5 तो 2 3 बोला ना, तो फिर 3 इसके साथ कनेक्शन हो जाता है इस प्रकार से एक्साइटेड स्टेट में। ये हो गया, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है टॉपिक के साथ। चलो तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेगा S है और P है, S एगो S और दूगो P, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कंपटीशन के पॉइंट में इम्पोर्टेंट है सब नहीं है। स्ट्रक्चर देखो एंगल व कैसा शेप है ना, वो शेप पूछता है यहाँ से, शेप याद कर लेना। स्ट्रक्चर वो तो बनाने के लिए पहले सीखा है। फ्लोरीन होगा, इससे बीच में होगा बोरॉन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्या हो गया फ्लोरीन हो गया। इसका शेप याद ही करना पड़ेगा तुमको, कोई बात नहीं है। ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका शेप क्या हो गया ट्राइगोनल प्लेनर ये याद कर सकते हैं। यदि कोई याद करने वाला इसमें टॉपिक है तो यही ठो है कि पूछेगा कि BF3 का कैसा शेप होता है, ट्रायगोनल प्लेनर होती है, नहीं होती है, नहीं जानना हम लोग का है। 3 गो इस प्रकार का ट्रायंगल तरह हो रहा है, बन रहा है ना, इसको ऐसे रख सकते हो ध्यान में। इसका ट्रायगोनल प्लेन हो गया, इससे पहले लीनियर था तो वो लीनियर हो गया। इससे बनेगा त्रिभुज देखो तो इस प्रकार ध्यान रख सकते हो, ट्रायगोनल प्लेन हो गया, समझना क्या ना। वो तो एक्चुअली में जब तुम इसका बहुत माइक्रोस्कोप लेवल पर देखेगा ना तो तब तुमको ट्रायंगल टाइप का दिखाई देगा, तब पता चलेगा, अभी थोड़े पता चलेगा। वैसा किया गया हम लोग याद कर लेना, ऐसा होती है, बात खत्म है। हाँ, अब बाउंड एंगल इसका कितना होता है 120 डिग्री का, ये भी याद करने वाला है। बाउंड एंगल 120 नहीं, ये जो बाउंड बनाती है ना 120 डिग्री इसका होता है बाउंड एंगल। अब चलो S कुछ भी नहीं इसमें हाइब्रिडाइजेशन में है, लिख के देखो इसमें लिखाने से। अब क्या पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो किसी खास परमाणु के एक S और 3 p ऑर्बिटल्स क्या करेगा ओवरलैप करेगा। ओवरलैप फलस्वरूप समतुल्य ऊर्जा वाले 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसे क्या कहेंगे sp3। 3 एगो ही 4, क्यों कि P में X और P में Y P में Z, S के साथ एगो X वाला एगो P वाला, चारों को बन गया। इसमें कुछ भी नहीं है चैप्टर में, टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है। आगे से कैलकुलेशन करके उसमें कुछ होगा। जैसे CH4 में दिखाया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम कौन हो गया इसमें, सेंट्रल एटम कौन हो गया कार्बन हो गया। कार्बन की ये क्या हो गया वैलेंसी हो गया, समझ में आ गया ना। ये कार्बन का वैलेंसी 2 2 हो गया, 4 6 हो गया। और आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब ग्राउंड स्टेट में 2 और 2 दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो 2s2p ओवरलैप कर गया, तो क्या बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कुछ भी खास नहीं है कि ऐसा समझ नहीं आएगा इस टॉपिक्स में। और CH4 के स्ट्रक्चर तुम जानवे करते हो, तो इस टाइप का बनेगा चतुर्भुज टाइप का, जिसको टेट्राहेड्रल कहेंगे हम लोग, TETRA CHE टेट्राहेड्रल। और बाउंड एंगल होता है 109 डिग्री कितना 28 मिनट, याद करनी है, याद कर सकते हो। तो यही 2 चीज़ है कंपटीशन पर। फिर sp3d बोलेंगे तो बुझबे करते वही वाला बात, एक ही बात है, एक ही बात है।
किसी खास परमाणु के एगो एस और 3 गो P और पी और एगो D ओवरलैप के फलस्वरूप समतुल्य ऊर्जा वाले 5 हाइब्रिड लैटिस बनाते हैं जिसे sp3d कहते हैं। और इस प्रक्रिया को sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखो, PCl5 में सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम P फास्फोरस है। Yes, नहीं, फास्फोरस 15 हो गया, फास्फोरस लिख दिया और यहाँ से ऑटोनॉमस कॉन्फ़िगरेशन 3s2 ये हो गया। तो अब इसका बनाओ, एक इसका बनाओ, यहाँ इसका एक बनाओ और एक इसका बनाओ। 3p में एक 3d भी ले लेते हैं, नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम लोग दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको दिखा देंगे। नहीं तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट में, ये इसको दिखा दिया, इसको दिखा दिया और इसको दिखा दिया। Yes 2 गो था इसमें और 3 गो इसमें था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा निकल करके, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा sp3d हाइब्रिड हाइब्रिडेशन। स्ट्रक्चर इसका ये हो गया, शेप इसका ट्रायंगुलर बाय पिरामिड हो गया, अब बॉन्ड एंगल 90 से 120 डिग्री हो गया। बस कितना है, 2-4 गोर है। अच्छा चलो इसको कंप्लीट करो, इसमें कुछ है ही नहीं उतना कि तुमको डिफिकल्टी आएगी। अब देखो इसमें फिर sp3d2 हाइब्रिडेशन, वही बात, किसी खास परमाणु के एगो s और 3 गो P और 2 गो D ओवरलैप करेगा और उसके फलस्वरूप समतुल्य ऊर्जा वाले 6 हाइब्रिड बनेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे sp3d2 हाइब्रिडेशन कहेंगे। फिर इसी प्रकार दिखाया है तो समझ में से आ जाएगा 3s3p3d, समझने वाला नहीं। चलो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, इसी प्रकार जिसमें भी है। जैसे उधर देखा एक ही टॉपिक है, लोग तो हम अपने से बना लिए थे, और खाली एगो इसका शेप देख लेना अब बॉन्ड एंगल बस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक्स है। नहीं अब क्या है समझने वाला टॉपिक्स, कैलकुलेशन ऑफ, इधर आके बैठ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन and shape of मॉलिक्यूल और आयन। अभी जो पढ़ाए वो समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं था, कल वाला ही था, फिर तुरंत निकल गया, 10 मिनट में निकल गया। नहीं नींद लग रहा है तुमको, नींद लग रहा है, वही बात बोले, हैं नींद नहीं लग रहा है तब इसको इससे नहीं कर रहा है, सुबह में भी आएगा 10 मिनट में से करेगा। मगज में नहीं होता है, यहाँ पहुँचता है, आप तो पकड़ कैसे से करते हैं। यहाँ भी बजाओ हैं, एगो दे देंगे डोरी या बांटते रहना बैठ करके। चलो ठीक है, देखो ये प्रोसेस, देखो प्रोसेस समझा रहे हैं, कुछ आसान है, भारी तो नहीं कहा जाए, आसानी है तो ध्यान से थोड़ा समझना। प्रोसेस लिखेंगे हम और फिर कुछ करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ नहीं, मॉलिक्यूल एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। अभी देखा ना कि जो BF3 में या अभी तो और भी टाइप से एटम पढ़ा, तो किस में कौन हाइब्रिडेशन है, यहाँ हम अपने मन से कह देते थे ना। तो वो मतलब BF3 में sp2 हाइब्रिडेशन कैसे हो गया, ये बात कैसे पता करेंगे, बात समझ रहे हो ना, यही निकालने वाले अब हैं, समझना क्या ना। जैसे और भी एटम देखे थे, जैसे हम लोग IF7 में देखे, इसमें होगा sp3d3 हाइब्रिडेशन, कैसे हो गया है, यही कहे हुआ। तो उसी चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे कि ये हाइब्रिडेशन किस में कौन हाइब्रिडेशन होगा, कैसे पता करेंगे, इस चीज़ का कैलकुलेशन हम लोग अब करेंगे। और उसका शेप कैसा होगा ये भी पता करेंगे, चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो। अब पता समझ में आ गया ना, आगे हम उसका कैलकुलेशन, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा सी समझने वाला टॉपिक है, 2-3 दिन लगेगा ख़त्म करने में। नहीं अच्छा देख रहे हो केमिकल बॉन्डिंग कितना पढ़ने के लिए है, 10वां में 2 गो बॉन्डिंग पढ़ा करके ख़त्म हो, तो उसके बाद टॉपिक है चैप्टर 5 क्या हुआ, चलता है ना बंधन, अलग टॉपिक है, बॉन्ड पैरामीटर पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, कुछ महक रहा नहीं लग रहा है, घास महक रहा होगा, अभी अधिक समय है ना, पानी के समय में। हाँ सही, चलो किसी अणु या आयन का हाइब्रिडाइजेशन और शेप मालूम करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करेंगे। कुछ नियम आगे लिखाएंगे, उस नियम क्या करना है, फॉलो करना, उस नियम को फॉलो कर करके ही उसका शेप और हम लोग क्या पता कर लेंगे, हाइब्रिडेशन पता कर लेंगे। पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, अणु या आयन का
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा पहले? टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल, हाँ बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वायलेंस कौन बताएगा हमको? किसी भी परमाणु की अंतिम इलेक्ट्रॉन। कौन, तुम रहोगे? किसमें किसका? नहीं जानते हम, बताओ ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाए हैं ना कहीं पर? पढ़ाए हैं ना, बात खत्म है, बताओ सीधा सीधी। पढ़ाए हैं तो बताओ। अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। कौन किसी- अंतिम किसी इलेक्ट्रॉन? परमाणु का कौन अंतिम इलेक्ट्रॉन? जैसे क्लोरीन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन का होगा क्लोरीन का 3s2 और 3p से 5 होगा भाई। क्या गो होगा? ये कौन सीधा क्या गो होगा? यो बताए थे ना, क्या गो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? किसी 7 परमाणु के लास्ट क्लोरीन का 7 होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? भाग। दो को याद करो। जब आवर्त सारणी जब शुरू किए थे ना, दो बात कहे थे। एगो बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कहाँ छूटा आवर्त सारणी कब का, और कितना बात पढ़े देख रहे हो ना। अब तो दिमाग से भूल गया होगा, आवर्त सारणी का नाम भी कुछ पढ़े थे, है कुछ दिमाग में? कुछ है। हाँ, वो चीज भूल गया होगा ना, ढेरी चीज, लेकिन आवर्त सारणी के बारे में बताए थे, नहीं बताए थे? जैसे लेक्चर देखेंगे फिर आ हाँ, तो जाएगा। बस यही तो बेनिफिट्स हैं। तो जब आवाज सारणी हम शुरू किए थे ना, तो उसी समय बताए थे तुमको ना कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है। आवाज सारणी की नहीं, आवाज सारणी में बताए थे, केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे शायद, हैं? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में 4 चैप्टर 3 चैप्टर में बताए थे, है ना। तो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बच गया, से क्या कहते हो? कोर इलेक्ट्रॉन। नहीं कहे थे एक बार? तो हमने दिखाया भी था सबका, संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखाया भी था, नहीं? तो अब चलो, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अच्छा टॉपिक सब आ रहा है, गर्दा है, दिमाग को थोड़ा सा इधर उधर लेफ्ट राइट कर देगा, नहीं? हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालने के लिए पहला काम क्या होगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना, TVE पता करेंगे। शॉर्टकट में इसको क्या देखना, ऊपर से इंद्र भगवान कृपा देंगे। अब मंगवाएंगे, व्यवस्था करेंगे, जैसे इधर के उधर भी करेंगे, लेकिन अब है ही नहीं दुकान में, यहाँ पर खतरा से मंगवाना पड़ेगा। इस समय जाने वाला भी नहीं है। पहले पता कर लेंगे TVE, ये जब पता चल जाएगा, इसके बाद सिग्मा बॉन्ड मालूम किया जाता है। क्या निकालेंगे इसके बाद? सिग्मा बॉन्ड पता है कैसे निकालेंगे? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अच्छा Yes, sir. इसके लिए बताए हम। ये जब सिग्मा बॉन्ड निकल जाएगा, तब ड्यूएट या कुछ मांग रहा है क्या? हमको तो गंद कर रहा है। ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन मालूम किया जाता है। क्या करोगे? मैं दिमाग में ज़्यादा पावर है, इसी कारण से ड्यूएट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन पता करेंगे, समझना है ना? वही होगा, जड़ महत्ता होगा उसका। कोई आता दूसरा। हाँ। ठीक है। वो कुछ और ही सोच लिया। ड्यूएट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन पहले कब पता करेंगे? TVE, तब सिग्मा बॉन्ड, तब ड्यूएट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन पता करेंगे। ये जब पता चल जाएगा, अब ये बात आती है कि ड्यूएट इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन क्या होती है। बता चुके हैं ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन बारे में, वो चीज़ कुछ और था, यहाँ कुछ और चीज़ है। वो ऑक्टेट अष्टक सिद्धांत था, यहाँ पर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन या ड्यूएट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देखो, ये पता करने के लिए नंबर ऑफ, इसका एक पेज में बताते हैं ना कब होता है। चलो अब लिख देते, बात नहीं है। नंबर ऑफ क्या? ड्यूएट इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड जितना निकलेगा सिग्मा बॉन्ड, उसमें क्या करेंगे? दूसरे गुना कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा? ड्यूएट इलेक्ट्रॉन। पेज लाओ। बड़ा दिक्कत है, कपड़ा सभी सूखना मुश्किल है बरसात में। कपड़ा 10 दिन से पहनना पड़ेगा, उसमें तो हम माहिर हैं ही। एक कपड़ा का 15 दिन, महीना में 2 बेर नहीं, एगो जीन्स खींचते थे तो 5 नहीं, 2 गो में 1 महीना एक बार कपड़ा धो थे। कोचिंग से खोल के धर दी, बात खत्म है।
नहीं, ऐसे मिलते कौन महीना चलेगा? वही तो होता है ना वहाँ पर, फुर्सत थोड़े मिलेगा वहाँ पर वही तुमको। कोचिंग क्या बात है? हाँ यही बात है, एक बार जाते तो तो चलो ठीक है, तो हम लोग ये पता कर लिए। अब बात आती है कि ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे। नहीं, नंबर ऑफ ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन बराबर सिग्मा बॉन्ड गुना क्या कर देगा 8, ड्यूएट निकालेगा तो सिग्मा बॉन्ड में 2 से गुना, ऑक्टेट निकालेगा सिग्मा बॉन्ड में 8 से गुना करेंगे। ये जब पता चल जाएगा नहीं तो ठीक है, तो इसके बाद स्टेप क्या करेंगे। अभी एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप हुआ ना, और चौथा स्टेप में देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ड्यूएट या ऑक्टेट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ड्यूएट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे और उसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। ऐसा करने पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हम बता चुके हैं कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बोलो। अरे लॉन पेयर पता है ना, जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भागने लेते हैं लॉन पेयर हो गया, बताए भी थे। जब बॉन्डिंग भाग लिया वो बॉन्ड पेयर हो गया, करा चुके हैं सब क्वेश्चन, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये जब पता चल जाएगा इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड में, कौन बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सिग्मा बॉन्ड में कौन जोड़ देंगे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। वो जोड़ करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता चल जाएगा। नंबर ऑफ क्या पता चल जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और बाइटल्स। और क्या हाइब्रिड उसके अनुसार हम पता कर लेंगे कि कौन हाइब्रिड उसमें होगा। नंबर ऑफ जब पता चल गया हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो उसके अनुसार क्या पता कर लेंगे किस टाइप का उसमें हाइब्रिडेशन हो रहा है। ये प्रोसेस समझ में आया। जो क्वेश्चन हुआ अच्छी हुआ, मतलब हम लोग अब करके दिखाते हैं। बहुत सारा नंबर मेरे पास है, नहीं एक करेंगे बाकी कर करके क्या हुआ, इंद्र भगवान की कृपा है। क्या करोगे, व्यवस्था करेंगे, बहुत दिक्कत है नहीं पढ़ने में। ऐसा जब कंडीशन होगा तो कुछ रास्ता खोजेंगे। इसमें बगल वाला में कुछ भी पानी नहीं चुकता है, वही व्यवस्था तब कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्या है कि लाइट ज़्यादा आता है, इसी कारण से थोड़ा सा, नहीं तो वहाँ भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन लाइट का वहाँ पर कमी हो जाएगा। ठीक है चलो पढ़ो, इधर का सब जाओ। धक्का मार रहा है उधर, तो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ेगा फिर भी ठीक है। चलो नहीं पढ़ रहा तो बढ़िया बड़ी बात है। अब देखो निम्नलिखित अणु और आयन का हाइब्रिडाइजेशन और शेप मालूम करिए। क्या पता करना है, हाइब्रिडाइजेशन और शेप पता करना है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन में दे रहे हैं CH4 दे रहे हैं, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन और क्या निकालना है, शेप निकालना है। दोनों पता करो, समझना करना। जैसे हाँ तो बोलो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करेंगे। ये चीज पढ़ने के लिए पिछला पूरा होना चाहिए ध्यान में, तभी हो पाएगा। हैं बोलो कार्बन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का कितने परमाणु संख्या 6, 2 4, तो कार्बन का 4 हो गया। आपको कहेगा ये क्या करे 2 6 क्या 2 6, मेरा मन है 2 6 हम बोलेंगे। कार्बन कितना 8 होता है ना कि 6 होता है, 6 होता है, तो 2 4 कह देंगे, 2 6 नहीं 2 4 कहेंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो इसमें किस क्लोरीन कार्बन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना होगा, क्या गो हाइड्रोजन है 4 गो, 1 गुना 4 खूब करो मार, तो 4 4 कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 गुना। उसके बाद क्या निकालेगा, सिग्मा बॉन्ड निकालेगा ना। क्या होगा CH4 में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 होगा। तो स्टेप सेकंड में सिग्मा बॉन्ड बराबर क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड 4 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड निकल गया, क्या पता करेगा, ड्यूएट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन पता करेगा। वो कैसे निकलेगा, इस फार्मूला से, और ई कैसे निकलेगा, इस फार्मूला से। अब मान लो इसमें हम लोग ड्यूएट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हैं, हाँ, और दूसरा में दिखा देंगे हम लोग उससे सिग्मा बॉन्ड से दिखा देंगे। ठीक है तो चलो
स्टेप किस में? स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ ड्यूएट इलेक्ट्रॉन ड्यूएट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ड्यूएट इलेक्ट्रॉन 4 गुना 2 सिग्मा बॉन्ड बराबर सिग्मा बॉन्ड में किससे गुना कर देगा? 2 से 2 से। तो 4 गुना करते हो गया 2 8 को निकल गया। और जब ये निकल गया तो अब क्या करेगा? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पता करेगा। स्टेप नंबर 3 4। 4 अब क्या करेंगे हम लोग? लॉन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल वैल्यू इलेक्ट्रॉन माइनस ड्यूएट ऑफ ये इलेक्ट्रॉन पहले पता है है। ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कहाँ पता है? नंबर ऑफ ऑक्टेट कोनो एक को पता करेंगे, या तो ये किसी से तुम निकाल सकते हो, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ जाएंगे ना? इसमें ड्यूएट से अलग में ऑक्टेट से कर लेंगे, एक ही बात है। समझ जाएंगे ना? लॉन पेयर जैसे गुणनखंड निकालते हो, इससे निकाले उससे निकाल लो, एक ही बात होगा। तो वही बात है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा? फार्मूला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है निकला हुआ? 8। उसमें से घटाओ, क्या घटाएगा? 8 है नंबर ऑफ ड्यूएट इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो कितना है ड्यूएट इलेक्ट्रॉन? 8 को है। कहाँ है लिखा हुआ? हाँ, तो 8 माइनस 8 बटा कितना देगा? 2 तो कितना निकला ये? 0/2 0/2 निकला ना? बराबर 0 अब तो बराबर क्या निकल गया? 0 निकल गया। लॉन पे इलेक्ट्रॉन से कुछ होगा नहीं। वैसे भी हमको पता है कि CH4 का तू बनाएगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग भाग ले ही लिया है। तो कुछ है भी नहीं। वैसे भी हम समझ गए ये बात। ऐसा होगा ना? यस सर CH4 का जब बनाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर C, अब चारों बगल क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यस सर तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक अब इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक कर यहाँ, लिया। एक यहाँ, कुछ 0। यस सर अब बोलो अब क्या करेंगे हम लोग? अगर क्या करेंगे? हाइब्रिड और अब पता करेंगे, क्या पता करेंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल। स्टेप नंबर कितना होगा? 5 स्टेप नंबर 5 हाइब्रिड और वाइटल्स। हाइब्रिड एक सवाल समझाते हैं, उसके बाद तो स्टेशन अपना धर लेता है। नहीं, बोलो क्या निकलेगा? हाइब्रिड और वाइटल। सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड 4। उसमें कितना जोड़ देगा? लॉन पेयर कितना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन? 0 कितना निकल गया? 4 और 4 वाला sp क्या बोलेंगे? 3 बोल देंगे। 3 1 4 हुआ ना जोड़ करके। हेंस HENCE हेंस हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया sp3। और sp3 में देखो सेप टेट्राहाइड्रल लिखे थे, याद कर लेना। sp3 जो होगा सेप हमेशा कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल होगा। समझ जाएंगे ना? SHAP सेप इसका हो गया TETRAHEDRAL टेट्राहेड्रल। चलो जल्दी करो, अगला पेज तब पिछला पेज देगा। हैं? खाली करेंगे अंदर नाम ले लेगा। ओ गड़बड़ है। सही हो गया। थोड़ा दिमाग लगा बाहर। देखो अब फिर हम लोग इसी प्रकार से कहाँ देख लेंगे? H2O H2O में अभी तो बहुत समय है। बहुत समय 40 मिनट। हाँ, स्टेप फर्स्ट। आप जैसे वो बनाए हैं ना, तो 50 बार स्टेप नहीं लिखेंगे, सीधा अपना काम करेंगे। और स्टेप वाला तू फिर अपना करना। यस सर बोलो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा इसमें? हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होगा 1 गुना 2 1 गुना 2 2 1 गुना 2 ऑक्सीजन का होगा 6 ऑक्सीजन का 6 तो 6 2 8। इसके बाद क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो जल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कैसे होता है, तभी हो पाएगा। 0 बीच में बोलो। होगा दोनों साइड से हाइड्रोजन होगा ना? यस सर आया लाइन आया। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। इधर क्या है? हाइड्रोजन। क्या होगा? 2 ठोपा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड 2 होगा। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड। यस सर एक सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा, और 2 डबल बॉन्ड में एगो डबल बॉन्ड एक सिग्मा का पाए, और ट्रिपल बॉन्ड में एगो सिग्मा 2 को पाए। तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 2 हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 1 2 हो गया। उसका दो लोग क्या पता करेगा? स्टेप देखो। स्टेप में अब उसके बाद नंबर ऑफ ड्यूएट इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ड्यूएट इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलो क्या होगा?
सिग्मा बॉन्ड में किससे गुना कर देंगे हम दो से। लोग? 2 से। तो 2 गुना 2 तो बराबर। चार। उसके बाद क्या निकालेंगे? LONE लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा। इलेक्ट्रॉन। अब बोलो अब 4 होगा। क्या नहीं दिखाएंगे तो नहीं होगा उसमें? हाँ। अंडरस्टूड वो चीज़ है, जी सर। वो क्या है? अंडर अंडरस्टूड है। हम लोग उससे नहीं निकाल, हम लोग कहाँ से निकालेंगे? फार्मूला से। लॉन पे इलेक्ट्रॉन बराबर क्या पढ़ाए हैं? लॉन पे इलेक्ट्रॉन बराबर बोलो। लॉन पे इलेक्ट्रॉन बराबर पढ़ाए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस DU8 ड्यूएट इलेक्ट्रॉन नहीं बाय 2 अपॉन में 2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है? 8 8। ड्यूएट इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 4 बटे कितने है? 2 2। आप बोलो 2 हैं 2 कितना निकला? 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं गलती किए हो क्या? सिग्मा बॉन्ड इसमें नंबर ऑफ H2O में जल है ना, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें लिखा है 4 गो। 4 गो कैसे सिग्मा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड लिखा है 2 को, यहाँ पे दिया है 2 4 को कहाँ पर? +2 कर दिया। ओहो हाँ, हम वही इसको तो हम खुद सॉल्व किए थे, इसीलिए ध्यान में है, गलती किए थे यहाँ पर। चलो ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। तो कितना निकलेगा इसमें? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकला इसमें? निकला ना 8 गो। उसके बाद 8 में से 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकला? 4 को तो सिग्मा बॉन्ड होगा 2 गो इसमें जल में। सिग्मा बॉन्ड ठीक है 2 गो लिखा होगा। तो फिर यहाँ ठीक सही किया है ना सारा चीज? Yes, sir. 8 में से कितने हो गया? 4 हो गया बाय 2 बटे 2 यानी 4/2 4 बटे 2 तो कितने हो गया? दो। 2। लॉन पे इलेक्ट्रॉन 2 जरा निकला, एक जरा ये, एक जरा लॉन पे इलेक्ट्रॉन निकला। वैसे लॉन पे इलेक्ट्रॉन आगे क्लासीफाई किया गया है, ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चलो आगे अब क्या करेंगे? हाइब्रिड और वाइटल हैं? हाइब्रिड हाइब्रिड और वाइटल्स। इसमें कुछ हमको डॉट बुझा रहा है। चलो ठीक है, अब पता करो हाइब्रिड और वाइटल्स। हाइब्रिड और बाइटल्स क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 2 6 प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, प्लस क्या होगा? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। जल का स्ट्रक्चर कराए हैं इससे पहले कभी? पढ़ रहे हैं, सही बना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको बाद में फिर से हम देख लेंगे। तो यहाँ तक ठीक है। हाइब्रिड और वाइटल सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या हो गया? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। कितना है सिग्मा बॉन्ड? कितना है सिग्मा बॉन्ड? 2 गो है। लॉन पेयर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 में तो sp3 ही होगा नहीं? 4 में कौन शेप होगा? sp3। तो हेंस हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो गया। हेंस हाइब्रिड, उसमें देखो लिक्विड का बनाया होगा स्ट्रक्चर, अभी जहाँ पेज खोजे थे आप पीछे। हाइब्रिडेशन हो गया sp3 हो गया नहीं? और जब sp3 होगा तो उस कंडीशन में शेप कैसा होगा? sp3 का शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। HEDRAL हेड्रल हो गया। उस कंडीशन में इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। देखो लिक्विड का होगा उसमें दिया हुआ। इतना तुम लोग कम रखते हो, स्लीपिंग टाइम तुरंत ऑफ हो जाता है तुम्हारा मोबाइल। कहीं लिक्विड का दिखा हुआ दिया हुआ? कहीं लिक्विड का नहीं है दिया हुआ है? हाँ तो निकालो, टाइम बढ़ा करके। लिक्विड का हम भेजे होंगे टेलीग्राम पर, देखो भैया होगा। लिक्विड स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। लिक्विड स्ट्रक्चर देख लो। आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 3 नंबर में निकालेंगे किसका? NH3 का निकालेंगे। देखो भेजे होंगे तो इसमें डायग्राम जरूर दिया होगा। फिर ऑफ हो गया नहीं? देखो हमने पहले ही इसके लिए व्यवस्था कर लिए थे, समझ आ गया ना? हम खोज के बताते हैं। नहीं है लिक्विड का क्या? हाँ चार्ट तो भेजे थे, लिक्विड का नहीं चाहते, कोई बात नहीं है। नहीं है लिक्विड का तो नहीं है। है देखो, ई डायग्राम भी पढ़ाए हैं तुमको। ये डायग्राम ये पढ़ाया हुआ है ना? 2 गो एस और वाटर देखो बढ़िया इमेज है।
मतलब एक बार सारा काम करके नहीं देता है तो तू कैसे बनेगा टेक्निकल आदमी है? टेक्निकल में क्या हुआ, बार बार नहीं करना, एक बार दे दो सारा चीज़ करके दे देगा है। देखो ये कैसे कैसे सटता है ना, एस और एस मिलकर दोनों मिलाया तक कौन सिग्मा बॉन्ड बनाया, एस और पी मिलकर बनाया सिग्मा बॉन्ड, लीनियर ओवरलैप फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, ये भी लीनियर ओवरलैप हो रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये चीज़ हम लोग करा चुके हैं। यहाँ पर एस एस ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर एस पी ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर पी जेड और पी जेड ओवरलैप कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ हमने कह दिया है। चलो तो कुछ का स्ट्रक्चर है मेरे पास, जितना का ही है उतना का ही देख लो, और जिसका नहीं है उसका कोई बात नहीं है ना। तो वो इस प्रकार से भी बुक में दिखाए हुए थे ना। देखो तो एस पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ क्या है, एस पी है। उसके बाद है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। 2 sp ऑर्बिटल्स के लिए कैसा शेप होगा, जब भी 2 sp रहेगा तो शेप हो जाएगा लीनियर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और भी एलिमेंट हो सकते हैं बहुत सारा। sp2 होगा तो उस कंडीशन में ट्रायगोनल क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। और sp3 होगा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अभी वहीं पर है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। sp2 होगा तो ये होगा, sp होगा तो ये होगा। इंटर के एग्जाम बनने आता है कंपटीशन में, समझना क्या ना, बात समझा। फिर DSP3 होगा तुमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। यही सब है कुछ चीज़। इसका बगल में एग्जाम्पल दिया कि कौन कौन एलिमेंट का ऐसा शेप होता है, समझना क्या ना। और अंदर जाकर केमिस्ट्री की सब बात है। अब देखो जैसे हम लोग NH3 की बात करेंगे तो NH3 का स्ट्रक्चर बनाए हो ना, नाइट्रोजन कितना होता है 7 2 5। तो नाइट्रोजन का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था, याद करो चीज़ को, बोलो बनाए थे स्ट्रक्चर इस प्रकार से। अब ऐसे बनाए थे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है 7 2 5, तो 5 हो गया। और 5 प्लस 1 गुना कितना हो गया 3, 8 हो गया। सिग्मा बॉन्ड बोलो क्या होगा 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड BOND कितने होगा सिग्मा बॉन्ड 3। उसके बाद क्या निकालते हो, नंबर ऑफ ड्यूएट इलेक्ट्रॉन, ये निकालेगा तभी ना। ड्यूएट कैसे निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड गुना 2, सिग्मा बॉन्ड गुना 2। क्या को सिग्मा बॉन्ड है 3, 3 दूना कितना हो गया। अब निकालेंगे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर। लेकिन ये बात देख रहे हो, जिस टाइम में मतलब क्लास के टाइम क्या वजह से है 45 से है ना, 10 मिनट पहले छूट गया था बारिश, पता आराम लगेगा ना। और फिर वो शुरू हो गया था 45 तक में, 45 में लेकिन शुरू हो गया था हुआ ना। अब एंट्री नहीं होगा ना, अब एंट्री वाला नहीं देंगे, टाइम हो चुका है। यहाँ तक एंट्री होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर छूटता है बारिश, सुबह और शाम भी नहीं, एग्जैक्ट टाइम पर छूटता है। अब पकड़ता भी है टाइम पर, एंट्री मारा तो स्टार्ट हो जाएगा, फिर टाइम होगा फिर छोड़ देगा, फिर जैसे घर पहुँचेगा 10 मिनट फिर उधर लेगा, करता है ना। से कई दिन से देख रहे हैं, चलो साथ दे रहे हैं। ऊपर वाला भी पढ़ने हम लोग को नहीं, ऊपर वाला का भी साथ है, तो फिर किस चीज़ का डर है, कहाँ है ऊपर वाला, दिखाओ तो। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8, माइनस से क्या करेगा, नंबर ऑफ ड्यूएट इलेक्ट्रॉन कितना है, ड्यूएट इलेक्ट्रॉन 6, तो कितने निकल गया 2/2 बराबर 1। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया, 1 निकल गया, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब जरा में निकला ये। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है फार्मूला, सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड अब प्लस कितने हो गया 3 + 1 4 होगा तो sp3 होगा, नहीं होगा 4 हो गया। तो हेंस हाइब्रिडाइजेशन बराबर हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp3 और शेप वही वाला अपना टेट्राहेड्रल। अब तो याद हो गया होगा तुमको। ना नेक्स्ट पेज लो, एगो दूगो काम हम लोग करेंगे और आज चलो डेट लिखे हैं 27/8/2014। आज क्या तारीख है, 25 तारीख है। धर लेंगे, हैं घर तो लेवे करेंगे, ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी बड़ा जबरदस्त चीज़ है, पढ़ाएंगे कि नहीं सोचेंगे, हैं पढ़ा देंगे क्या, बड़ा खतरनाक टॉपिक है भी, परमुटेशन तरह ही ये भी है थोड़ा सा। इसके बाद फिर थोड़ा सा दम मारने जाएगा टॉपिक्स,
बॉन्ड पैरामीटर्स नहीं, तो सब चीज़ पर लगा ले अंत में। लाओ पेज लाओ जल्दी से, पेज लाओ। फिर कब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे? ऑयल बॉयल लॉ है, फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, कंपटीशन पॉइंट भी से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आती है, पूछेगी क्वेश्चन। बॉयल से लॉ पढ़े हो नहीं पढ़े हो? ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, यहाँ से आती है चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ हैं। अतिरिक्त भी बताएंगे चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ, BCG का टीका लगाओ और चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ गेल्स लॉ याद कर लो, तो देखेंगे देखेंगे बड़ा बढ़िया ट्रिक है। सेमेस्टर में भी आएगा ये तुमको चार्ल्स बॉयल्स लॉ। वैसे ये फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाते हैं फिजिक्स में, तो केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में होगा तो देखेंगे हम लोग टॉपिक। अब किसका बनाएंगे? अब किसका बनाएंगे? आयन का बनाएंगे नहीं। तो अब देखो 4 नंबर में SO4 माइनस माइनस का स्टेप फर्स्ट में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो। सल्फर का 16 तो 2 8 6। यस सर। ऑक्सीजन का 4 1 ऑक्सीजन का होगा 8 6 2 6 क्या ऑक्सीजन है 4 का। इन नेगेटिव का मतलब बुझते हो क्या? कोई नेगेटिव है 2 प्लस होगा नेगेटिव में, अब पॉजिटिव आएगा तो उतना का माइनस एक्सेप्ट कैन इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। तो अब बोलो तो 6 चौके 24 2, तो 24 2 कितने 24 36 2। उसके बाद बोलो क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड के बाद निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड। निकालते हो ना? यस सर। तो सिग्मा बॉन्ड तो वो तो बुझले है कि चारों तरफ से ऑक्सीजन है, सल्फर है, सल्फर के बीच में चारों तरफ ऑक्सीजन। 4 को हो गया। नंबर ऑफ ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट से भी निकाल सकते हो इसको नहीं? चलो ऑक्टेट से निकाल रहे हैं, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड में किससे गुना कर देंगे? अच्छा यहाँ ऑक्टेट काहे लगाए हो पता है? उससे पहले ड्यूएट इसलिए लगा रहे थे कि उसका स्टक नहीं था पूरा। जी सर, इसका स्टक नहीं था पूरा, तो बॉन्ड किसे बना दिया? हाफ में आयन में ये ऑक्टेट लगाना। सिग्मा बॉन्ड क्या को है? 4 गुना 8 चौके 32 हो गया नहीं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर फार्मूला अब याद होना चाहिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 32 माइनस ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कितना है? 32 बराबर 0 बराबर 0 नहीं 0 हो हाइब्रिड गया। ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लास्ट, इसके बाद नहीं, इसके बाद कॉपी से ही काम कर लेंगे। और वाइटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होगा? सिग्मा 1 प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 0 कितने हो गया? तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp3 सेफ टेट्राहेड्रल। बहुत अलग अलग पढ़ लिया है। देखो अब आयन प्लस में NH4 अब है, अमोनिया है नहीं है? अमोनियम होता है, इसका नाम का अमोनियम होता है। अमोनियम अमोनिया की अमोनियम, अमोनिया, फिर अमोनिया का NH3 क्या नाम हुआ और NH4 का क्या नाम हुआ? NH3 का अमोनिया, NH4 का अमोनियम। अमोनियम बनना गया ना, एगो अक्षर का नहीं है लफड़ा। तो NH4 के टोटल कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, इसका 5 और इसका 4, एगो प्लस है देखो घंटिल कर देंगे, ये हो गया। सिग्मा बॉन्ड तो तरफ होगा तो 4 हो गया। नंबर ऑफ डुएट इलेक्ट्रॉन निकालो, उससे भी बनाओ इससे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितने हो गया? 4 गुना 2 हो गया। 4 गो है ना सिग्मा बॉन्ड और 2 से गुना होता है, वो किसी से निकालो, कुछ से फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दिया, 0 निकल गया। इसको जोड़ दिया तो हाइब्रिड है, तो ये निकल गया, sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल शेप हो गया। खत्म है नहीं है? निकल रहा है क्या करेगा? हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ वो तो पहले बता दिए थे हम। जो इलेक्ट्रॉन पेयर भाग नहीं लेता उससे। देखो इससे पहले हम लोग क्या लिखते थे? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखते थे। क्या लिखते थे? लॉन पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। एक जोड़ा था ना इलेक्ट्रॉन, तो एक लॉन पेयर में, चलो टॉपिक है तो हम लोग देख ही लेते हैं, पढ़ लो, ये वो करके दिखा देंगे। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहते हो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। इलेक्ट्रॉन की सुनने में नहीं लगता है बढ़िया नहीं? इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। निर्जन जोड़ी, इंग्लिश से जल्दी आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, वे इलेक्ट्रॉन पेयर, वे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो केमिकल रिएक्शन
या केमिकल बॉन्डिंग निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जैसे हम लोग दिखाया गया NH3 का दिखा अमोनिया का, तो हाइड्रोजन ऐसे बनेगा, यस सर। ऐसे बन गया बैठो नीचे में। और 2 बच गया नीचा में। सब वो ले लिया तो ये सब अपना इस प्रकार से होगी नहीं। जी सर वो ले लिया था। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बॉन्डिंग में भाग नहीं Yes, लिया, sir, lone pair किसी electron हो किसी गया। साथ नहीं लिया है। नो सर। तो इसी दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम लोग, लॉन पेयर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर जो भाग लिया से बॉन्ड पेयर। जितना इलेक्ट्रॉन सब भाग ले लिया वो सब हो गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया होगा। तो पेयर मतलब जोड़ा बोले हो, इलेक्ट्रॉन तो है 2 गो, तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। Yes, तो sir. एक इसीलिए इसे पहले आता था, जैसे NH3 के देखो तो बनाया होगा, तो वहाँ एक आया होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, आया होगा ना। एक जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया है नहीं, उसमें होगा क्या, कोई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तो एक पेयर में 2 आएगा, तो एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बोलेंगे सीधा एगो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना। अब देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी क्या है ये, अलाय बलाय थ्योरी नहीं है, अलाय बलाय बिठो से माथा खराब कर रहा है। लॉन पेयर तो बॉन्ड पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, VSEPR VCR नहीं VCR याद रख लेना, इम्पोर्टेंट थ्योरी है। पहले अरे कोई VCR सुने, VCR क्या होता है पता है? हमको भी नहीं है पता। लोग कहता था जाते हैं VCR देखने के लिए, अब पता नहीं VCR क्या होती है। सुनते थे मतलब सिनेमा टाइप कुछ VCR होता है, वर्ड यूज किया जाता है वहाँ पर, कुछ होता होगा VCR पता नहीं VCR क्या है। तो अब देखो हिंदी में कहते हो इसको, नहीं है पेज, एगो पेज लगाओ, एगो पेज और पढ़ाएंगे अभी। संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन टाइम हो चुका है ना, टाइम हुआ है इस कारण से ना। उसको भी आने का समय संयोजी हाँ तो सब एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम है। संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, कभी ऐसा होगा अरबज करके, कभी कभी कला डिस्टर्ब करेगा, पानी नहीं करेगा डिस्टर्ब, उसी टाइम में पानी पड़ेगा। मतलब उसी अंतराल में 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद ताकि जैसे क्लास छूट जाए। यहाँ तो बात नहीं है, पहले भी छूटेगा बाद भी 10 मिनट तक छूटा रहता है, बीच में 15-20 मिनट गया। संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन युग्म का विकर्षण सिद्धांत नहीं, संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन युग्म का विकर्षण, इसका हिंदी हो गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। नाम इतना बड़ा है तो काम कितना बड़ा होगा सोच सकते हो। मोहन सोहन तो नाम नहीं है, तब न सीधा रखेंगे, इतना बात नहीं बोलेंगे, तुमको बोलेंगे तो हम बोलेंगे VSEPR थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ना देखो NYHOLM, अब पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, पहले बोलो क्या लिखल है, क्या NYHOLM नए होलम पढ़ो। नए होलम और इसने जो लिखा है उसी ने, और एक तरीका है बोलो कुछ कहना है। जो लिखा है उसने और जो लिखेंगे उसने, इस थ्योरी का प्रतिपादन किया, बात खत्म है। कोई दिक्कत स्पेलिंग में नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अरे लिखा तो है ना, तो अपना पढ़ लो। कैसे पढ़ेंगे, कहेगा हमको भी नहीं आता है, कोई बात नहीं है, एंड्रॉयड सेट होबे करेगा, उस पर लिखना और कहना, गूगल अपने पढ़ देगा वो। जैसे डिक्शनरी आता है ना हिंदी इंग्लिश, उसमें वर्ड टाइप करेगा तो वहाँ होता है कि बोलने वाला इस टाइप से होती है, ऐसे ऐसे करके वहाँ टिक लगाएगा ना, तो कहने का बड़ा अच्छा इंग्लिश बोलती है, लेडी आती है बोलने के लिए, बहुत मतलब उच्चारण उसका स्पष्ट निकलती है, सुन लेना वहाँ पर जा करके, कोई दिक्कत। चलो सीख लेना।
तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन इसने और उसने किया था। GISSP ने किया था। अगला पेज लो जाओ, अगला पेज लो। नाहलोम और गिलिस्पी ने किया था। अगला पेज लो। क्या था ये थ्योरी, हम लोग आगे बात करते हैं। इस सिद्धांत क्या थी उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। नहीं था, सिद्धांत क्या है इसके बारे में चर्चा करो अब। नहीं, अब देखो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक केमिस्ट्री के सब है। किसी अणु में उपस्थित लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ये सिद्धांत कहता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दूसरे को विकसित करते हैं। अरे सिद्धांत है विकर्षण वाला, विकर्षण करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये बात किसके अनुसार से बोला, VSEPR थ्योरी से। उसके बाद देखो, उसके बाद वाला जो बोला वो लिखल है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण सबसे अधिक होता है। पहला बात ये बताए कि किसी अणु में उपस्थित बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को विकसित तो करवे करेगा, मतलब दूर भागेगा, दूसरे से दूर भागेगा। उसके साथ साथ दूसरा स्टेप्स में क्या बोले, दूसरा स्टेप्स में ये बोले कि लोन पेयर खुद के बीच में विकर्षण सबसे क्या होगा, अधिक होगा, जबकि बॉन्ड पेयर के बीच में विकर्षण सबसे कम होता है। लोन पेयर लिख देते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण क्या होगा, अधिक होगा, विकर्षण सबसे अधिक होगा। और उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण क्या होता है, सबसे कम होगा। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो, अतः विकर्षण बल को घटते क्रम में निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है कि किस प्रकार से विकर्षण बल किस में अधिक किस में ज्यादा होगा। तो सबसे अधिक लोन पेयर में विकर्षण सबसे क्या होती है, अधिक होती है। तो लोन पेयर LP लोन पेयर विकर्षण सबसे अधिक है। उसके बाद होगा लोन पेयर और किस में, बॉन्ड पेयर में होगा ना। और उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर में। समझ में आ गया ना। पहले क्या पढ़े कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तब क्या पढ़े, लोन पेयर विकर्षण सबसे क्या होती है, अधिक होती है। तब पढ़े बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर विकर्षण सबसे कम होती है। तो लोन पेयर में सबसे अधिक और बॉन्ड पेयर सबसे कम, बीच में हो गया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये डायग्राम ऐसे दिखा दिया, ये सबसे अधिक, उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम है। वही लिखल है विकर्षण बल घटते क्रम में, विकर्षण बल घटते क्रम में। समझ में आ गया सबको, विकर्षण बल घटते क्रम में। तीसरा स्टेप्स क्या बोली, यदि किसी अणु का सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर से घिरा होता है, सेंट्रल एटम सिर्फ किससे होगा घिरा हुआ, बॉन्ड पेयर से घिरा होता है, तो उसकी ज्योमेट्री स्टेबल होती, नियमित होती है। यदि किसी अणु का सेंट्रल एटम केवल किससे घिरा होगा, बॉन्ड पेयर से। अरे तरह से बनल है ना, इधर उधर नहीं घसकेगा। बॉन्ड पेयर रहेगा तो मान लो जैसे CH4 देखते हो ना, तो ऐसे है, तरफ से सेंट्रल एटम जो है ना किससे घिरा हुआ है, बॉन्ड पेयर से। तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री उसका अधिक नहीं होगा, ज्योमेट्री नियत होगा, GEOMETRY, ज्योमेट्री क्या होगा, नियत। समझ में आ गया ना। नियत नहीं, नियमित होगा, रेगुलर होगा इस प्रकार, मतलब बदले उदले जो है मतलब उसी प्रकार से रहेगी। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर रहेगा तभी ना इधर उधर करेगा, अपना हाथ पाँव इधर फेंकेगा लाइट गोल, वो तो बना हुआ है, उसके तो कोई दिखते वाला बात नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोले, उसके बाद बोले यदि किसी अणु का सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर से भी घिरा होता है, यहाँ सिर्फ किससे घिरा था, बॉन्ड पेयर से। अब कहता यदि ऐसा हो
कि किसी अणु का सेंट्रल एटम लॉन पेयर से घिरा हो, उसके साथ बॉन्ड पेयर से भी घिरा हो, मतलब बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर से भी घिरा होता है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? अनियमित होगी। वो तो बात है ही, अनियमित होगा ही। यहाँ पर सिर्फ किससे घिरा हुआ था? बॉन्ड पेयर से। कैसा होगा ज्योमेट्री? नियमित। अब कहेगा कि हो सकता है लॉन पेयर अब आएगा तो ज्योमेट्री अनियमित हो जाएगा, तब नहीं, तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? अनियमित हो जाएगी। तो ये तो हो गया इसका, वही फिगर दिखाया है, ये फिगर इसका वाला हो गया। इसका वाला फिगर वैसे बनाओ अपना, हाइड्रोजन है, 2 वैसे है, NH3 का हो गया, नहीं इस प्रकार से है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका है, ऐसे हो गया कुछ इस प्रकार हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन हो गया? बॉन्ड पेयर। तो यहाँ सेंट्रल एटम तो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बॉन्ड पेयर से। ये कौन इलेक्ट्रॉन हो गया? लॉन पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर से भी घिरा हुआ, उसके साथ भी लॉन पेयर से भी है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री अनियमित होगी। अनियमित। आज जो 10वां वाला हो सकता है पढ़ाएंगे ना, ये वो 1.4 चैप्टर है, समझ जाएंगे ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गूढ़ रहस्य बताएंगे, तो यूट्यूब पे जाके अपना आप पर कृपा कर सकते हो। गूढ़ रहस्य जो कि नहीं सुना होगा, हो भी सकता है सुना तो नहीं होगा, नहीं बताएंगे, आज डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। जो जो अच्छा है फैक्ट जानना चाहिए, नहीं जानते हो वो चीज़ हम कह देते हैं, वहाँ तुम देख सकते हो। नहीं जैसे बिरिशो का कैसे फार्मूला आया, जिंदगी भर तो अब तो वैसे रहेगा, कभी नहीं पढ़े हो तो तो कभी जानने के इच्छुक होगा, तो उसमें लिखल है, किसी को नहीं देखना कि इसमें किसका प्रूफ किया, वृक्षफल का प्रूफ किया हुआ लिखल है, बैनर में लिखल है, तो तू वहाँ जाके देख सकते हो कैसे प्रूफ हुआ है। क्षेत्रफल पायरस और कैसे हुआ पता ही थे ना, देखिए लेक्चर क्या जा करके हैं? हाँ थोड़ा सा देखिए। समझ में आया था? आ गया समझ में? काहे ना आएगा समझ में? इंटर में चलेगा समझ में, काहे ना आएगा? तुम लोग बेसिक हो गया सब बात, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ में आ गया ना? नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, VSEPR थ्योरी के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन और क्या पता करेंगे, शेप पता करेंगे। नहीं तो पता करो, इस VSEPR थ्योरी के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन और क्या पता करेंगे, शेप मालूम करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु में उपस्थित बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जोड़ करके क्या पता करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता करेंगे। ये कहता है इस सिद्धांत के अनुसार से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या पता करिए आप, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स पता करने के लिए आप सीधा क्या करिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को और किसको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। याद करो उसमें सिर्फ हम लोग किसको जोड़ते थे इससे पहले, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, सिर्फ लोन पेयर का बात किए थे, वहाँ बॉन्ड पेयर बात किए थे हम लोग, वहाँ पर बॉन्ड पेयर की बात नहीं किए थे, किसका बात किए थे, और यहाँ ये सिद्धांत क्या कहता है, आपको पता करना होगा ना उसका शेप और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आप सिर्फ क्या कीजिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, तो पता चल जाएगा आपसे हाइब्रिड। जब पता चल जाएगा, जब पता चल गया ये वाला चीज़, तो जो चीज़ चाहते हैं वो पता चल जाएगा, बात खत्म है नहीं है। अब ज़्यादा वर्ड बोलवे नहीं करेंगे, समझ जाएंगे ना। अब देखो जैसे 1 नंबर में BeCl2 का तो पहले बार पढ़ा है, इसका पता करो। नहीं तो BeCl2 करेगा तो क्लोरीन, ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया क्लोरीन। तो कितना होता है बी का परमाणु संख्या, बेरिलियम 4, एक इसके साथ होगा, एक इसके साथ होगा, है इसका कितना हो गया बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर क्या हो गया, स्ट्रक्चर सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, सही है। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो बोरोन बेरिलियम 4 9 बोरॉन 5 होता है। कितना 4 होता है, सही जानते हो ना, 4 हुआ कितना हुआ, 2 हुआ ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर चला गया पता। तो अब बोलो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होगा, हाइब्रिड 2 0 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 0 प्लस क्या होगा, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के जोड़ दो कितने हो गया 2, और 2 निकला तो sp हो गया, कौन हाइब्रिडेशन हो गया sp, और sp होगा तो शेप क्या पढ़ा है अभी, लीनियर होगा, LINER शेप क्या हो गया लीनियर। हाँ चलो पेज लगा, फटाफट शुरू करेंगे, पेज लगा, समझ जाएगा ना। इसी प्रकार से आगे तुम पता कर सकते हो। तो कल का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नहीं आणविक सिद्धांत पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, चलो